पंखा जब तक चलता है किसी को उसकी फिक्र नहीं होती, ना ही उसके घिसते बैरिंगों की, ना ही उसकी चर की आवाज़ की। वो क्या है कि जब बटन दबाते हैं पंखा चल जाता है सुकून से। उसकी फ़िक्र तब होती है जब वो रुक कर, थक कर, चूक होकर जवाब दे देता है चलने से। उसी प्रकार हमारे माता पिता हैं, जब हम उनको कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं, वो वही चीज़ हमारे सामने पेश कर देते हैं। हम कभी यह नहीं देखते कि यह कैसे कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। हमें उस वक्त तक उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो वैल्यू कब होती है? जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार पंखा जब बंद पड़ जाए ना, तो तब देते हैं कि क्या हुआ, सड़ गया, क्या हुआ, यार ये तो ऐसे नहीं था, वो था। तो वही बात है। तो अपने माता पिता की कदर करो, सीख लो। ये मत सोचो कि भाई ये हमें हर एक चीज़ को मान ले ला कर दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं। जब वो थक जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनको साथ बना कर रखें। उनकी वैल्यू का सिर्फ हमें जाने के बाद ही उनके पता चलता है कि उनकी वैल्यू क्या थी और वो हमारे लिए क्या कर रहे थे, कितने हमारे लिए ज़रूरी थे। तो इसलिए अपने जीते जी उनकी कदर करो, सीख लो, ताकि उनको भी एहसास हो कि हमने जिनके लिए किया है सही किया है। ये नहीं कि आज भाई वृद्धाश्रम में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी आत्मा क्या करेगी, हमने सारी उम्र किसके लिए खो दी है, इन जैसे नालायकों के लिए हमने सारी उम्र खो दी है। ऐसा मत होने दो। ऐसा विचार भी उनके मन में नहीं आना चाहिए कि भाई हमने इन जैसे नालायकों के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो उनकी सेवा कर लो जीते जी। की अंधी दौड़ में गाँव सुनसान पड़े हैं, नाच नाच कर जो भगवान बिठाए मंदिर में, वो मंदिर सुनसान पड़े हैं। पुजारी पगार पर बुलाया जा रहा है, लोग गांव के घर बेचने की जिद पर अड़े हैं। मत भागो दूर अपने अस्तित्व से, गांव के महलों जैसे घर के मालिक शहरों में सुकड़े पड़े हैं और कहते हैं कि हम तरक्की की राह पर खड़े हैं। माना कि गांव में बरस भर नहीं रह सकते, पर छुट्टियां तो गांव में मनाया करो। गर्मी अच्छी ना लगे तो सर्दी में आया करो, होली अच्छी ना लगे तो दिवाली पर आया करो, दिवाली अच्छी ना लगे तो सम्मेलन में तो आया करो। भले 3 छुट्टियां मनाओ शहर में, पर एक बार गांव में भी आया करो, पर एक बार गांव में भी आया करो। भरने वालों ने श्री राम को 14 साल का वनवास करवा दिया और कान ही भरने वालों ने महाभारत करवा दी और कान ही भरने वालों ने पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिया। इतिहास गवाह है, हर एक बड़े घटनाक्रम के पीछे कान भरना चुगलखोरी का हाथ रहता है, क्योंकि दुनिया में हर जहर का तोड़ मिल जाता है, बल्कि कान भरने वालों के जहर का कोई तोड़ नहीं मिलता है। दुश्मन तो दिख जाता है, मगर ये आस्तीन के सांप जड़ें खोदकर जुड़े रहते हैं हमसे। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं रहते। इनका मतलब दूसरों के घर की रोटियां जलाकर अपनी रोटियां सेकना है। सिर्फ ये वो कचरा है जो हंसते खेलते परिवारों को तबाह कर देते हैं। बेहतर यही है इन सांपों से इतनी दूरी बना लो कि इनके विष का असर तुम्हारे तक नहीं पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो सभी साथी हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक कमेंट और शेयर करें दबाकर। और जो भी मेरे भाई बहन मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल की गहराई से भाई बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सभी का। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखना। राम राम भाई सभी को।